prepositions. How to use of prepositions. preposition का कैसे प्रयोग किया जाता है इस वीडियो में उल्लेख किया गया है। preposition को हिंदी में संबंध सूचक कहा जाता है। यह वाक्य में स्थान, प्लेस, समय, टाइम, दिशा, डायरेक्शन, संबंध, आपस में रिलेशन बताने वाला शब्द होता है। प्रेपोजिशन से हमें पता चलता है कि वाक्य में विभिन्न भागों के बीच कैसा संबंध है, मतलब रिलेशन है। प्रेपोजिशन एक शब्द है जो सामान्यतः संज्ञा, नाउन या स्वरनाम, प्रोनाउन के पहले आता है। एग्जाम्पल के तौर से इन द होप ऑफ की आशा में, ये एक प्रेपोजिशन है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, इन द होप ऑफ प्लस V4। V4 मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ये एक प्रकार से जीरन भी होता है, प्लस अदर्स। जैसे सहायता लेने की आशा में वह मेरे पास आया। आया मीन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही केम टू मी इन द होप ऑफ गेटिंग हेल्प। इन द होप ऑफ गेटिंग हेल्प मीन सहायता लेने की आशा में। ही केम टू मी मेरे पास आया। आया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कोई दोस्त अपने दोस्त को बता रहा है कि सहायता लेने की होप में वो मेरे पास आया था, तो पास्ट की बात हो गई, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। इन द होप ऑफ गेटिंग, गेट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके साथ जब हम कोई 3 सिलेबस वाला वर्ड होता है जिसमें लास्ट में व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले सिंगल वावल हो, तो जब दूसरा शब्द कोई बनाया जाता है तो वो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। इसलिए गेटिंग GETTING होगा। इन द होप ऑफ गेटिंग, गेटिंग माना एक जीरन है। ये एक प्रकार से V4 का प्रयोग किया गया है। इन द होप ऑफ गेटिंग हेल्प, सहायता लेने की आशा में वह मेरे पास आया। नौकरी प्राप्त करने की आशा में राहुल वहाँ गया। गया मीन आ की मात्रा आ रही है, तो भाई वो वहाँ गया, बीते हुए समय की बात है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है। राहुल वेंट देयर, वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म है। राहुल वेंट देयर इन द होप ऑफ गेटिंग जॉब, मतलब इन द होप ऑफ गेटिंग जॉब मतलब नौकरी प्राप्त करने की आशा में राहुल वहाँ गया। इसे करने की उम्मीद में, इसे करने की उम्मीद में निखिल ने सब कुछ खो दिया। निखिल लॉस्ट एवरीथिंग, निखिल ने सब कुछ खो दिया, बीत गया समय, तो लॉस जो है सेकंड फॉर्म है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। इन द होप ऑफ डूइंग इट, इसे करने की
आशा में, इन द होप ऑफ डूइंग इट, डूइंग जो है एक वी डू जो है V1 है, उसके साथ ING और लगा दिया तो ये एक प्रकार से जीरन बन गया। इन द होप ऑफ डूइंग इट, इसे करने की आशा में निखिल लॉस्ट एवरीथिंग, निखिल ने सब कुछ खो दिया। इसी प्रकार इन सर्च ऑफ, की तलाश में, ये भी एक प्रेपोजिशन है। सोने की तलाश में हमने हीरो को खो दिया। इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड, सोने की तलाश में हमने हीरे को खो दिया। इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट डायमंड, हमने हीरे को खो दिया सोने की तलाश में। इन सर्च ऑफ गोल्ड, ये एक प्रेपोजिशन हो गई। वी लॉस्ट डायमंड, हमने हीरे को खो दिया। लॉस्ट में ना सेकंड फॉर्म है लूज की, और लॉस्ट जो है सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, पास्ट एंड। खो दिया मतलब बीते हुए समय की बात हो गई। उसने मुझे देखा, शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा। तो लुक के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। उसने मुझे देखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया गया है। बंदर पेड़ पर चढ़ गया, द मंकी क्लिम्ड इन द ट्री। अब यहाँ पर क्लिम्ड के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर अप का प्रयोग नहीं किया गया। मोस्टली क्लिम्ड के साथ अप का प्रयोग किया जाता है। द मंकी क्लिम्ड इन द ट्री, क्योंकि जो बंदर है जब पेड़ पर चढ़ता है तो वो टहनियों के बीच में, पत्तों के बीच में जाकर बैठ जाता है, इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया है। तो जब इस प्रकार बंदर पेड़ पर चढ़ा, द मंकी क्लिम्ड इन द ट्री, बंदर पेड़ पर चढ़ा। ऑन टू, ऑन टू मोमेंट टू ए सरफेस, मतलब एक सतह पर कूद कर जाना, मतलब एक सतह से गति में, मोशन में दूसरी सतह पर जाना। तो बिल्ली मेज पर कूद गई, द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। जब हम एक सतह से कूद कर दूसरी सतह पर जाते हैं, वो एक मोशन होता है, उसमें गति होता है, इसलिए प्रीपोजिशन ऑन टू का प्रयोग किया गया है। ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी के ऊपर, उसके सरफेस पे साथ में लग रही है, और ऑन टू का जब कोई हम मोशन एक सतह को छोड़कर दूसरी सतह पर जाते हैं। अपॉन का भी इसी प्रकार प्रयोग किया जाता है। मोशन से जब नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर कोई वस्तु दूसरी पर रखी जाती है तो अपॉन का प्रयोग किया जाता है। जब नीचे से उठकर हम दूसरे पर जाते हैं, जब एक गति होती है, एक मोशन होता है, तो तब जैसे द टाइगर जंप्ड अपॉन द एलिफेंट, टाइगर कूद कर हाथी पर चढ़ गया, मतलब ऊपर चढ़ गया। तो ये एक प्रकार से एक मोशन हुआ है, एक गति हुई है। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली कूद कर टेबल पर चली गई, तो एक मोशन, गति हुई है। तो इस प्रकार जब मोशन और गति हो, जब एक सतह को छोड़कर हम दूसरी सतह पर जाते हैं, तो उसको लिए भी अपॉन का प्रयोग किया जाता है और ऑन टू का भी प्रयोग किया जाता है। अप का प्रयोग जब हम मोशन से नीचे से ऊपर जाते हैं तो अप का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीइंग द डॉग, कुत्ते को देखकर राहुल बिगन टू क्लिम्ब अप द ट्री। अब यहाँ पर क्लिम्ब अप आ गया, यहाँ मंकी का प्रयोग नहीं हो रहा, यहाँ एक कर्ता राहुल का प्रयोग हो गया है कि डॉग को देखकर राहुल ने पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। तो इसलिए अप का प्रयोग हम जब मोशन से नीचे से ऊपर जाते हैं तो तब अप का प्रयोग किया जाता है। राहुल वेंट अप द हिल,
राहुल पहाड़ी पर गया, मतलब वेंट सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए जब हम मोशन से ऊपर जाते हैं तो अब का प्रयोग किया जाता है। इन और इनटू, इनटू का प्रयोग जब मोमेंट टूवर्ड्स एन एनक्लोज्ड एरिया, जो एनक्लोज एरिया है उसमें जब हम मोमेंट से जाते हैं तो तब इनटू का प्रयोग किया जाता है। एक सतह से दूसरी सतह के अंदर जाना, मतलब इनटू में ना अवस्था में चेंज हो जाना। जब हम एक अवस्था छोड़ के दूसरी अवस्था में चले जाते हैं तो तब इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे राहुल केम इनटू माय रूम, राहुल मेरे कमरे में आया। केम जो है कम की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। हम मोस्टली कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इन प्रेपोजिशन का कैसे प्रयोग किया जाता है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल केम इनटू माय रूम, मतलब राहुल मेरे कमरे में आया, तो वो बाहर खड़ा था, एक अवस्था से चेंज होकर अंदर आ गया तो उसकी अवस्था चेंज हो गई। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, जो मेंढक था वो कुएं में गिर गया। तो फेल जो है फाल की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया। इनटू में ना गति से वो उसमें गिरा, मतलब उसके वो बाहर था, उसकी अवस्था चेंज हो गई। राहुल जंप्ड इनटू द रिवर, राहुल ने नदी में छलांग लगा दी, मतलब वो बाहर खड़ा था किनारे पे और नदी के अंदर चला गया। मोमेंट से गया, उसकी अवस्था में एक सतह से दूसरी सतह में गया तो उसका वो अवस्था चेंज हो गई, इसलिए इनटू का प्रयोग किया गया। राहुल वाज इन द वाटर, राहुल पानी में था, वो एक शिथिल पोजीशन में है। तो तब हम जो अंदर में है, एक शिथिल पोजीशन में है, कोई अवस्था चेंज नहीं हुई, तो वो अंदर है, तो इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया है। राहुल ने किताब अलमारी में डाल दी, राहुल पुट द बुक इनटू द अलमीरा, मतलब उसने बाहर पड़ी थी किताबें, उसको उठा के अलमीरा में रख दी, तो अवस्था चेंज हो गई, मोशन गति से रखा, तो इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया गया है। द बुक वाज इन द अलमीरा, किताब अलमीरा में थी, तो वो एक स्थिर अवस्था में पड़ी है, अलमीरा के अंदर थी, यहाँ पर कोई अवस्था चेंज नहीं हो रही। ये राहुल पुट द बुक इनटू द अलमीरा, मतलब राहुल ने अलमीरा में किताब डाल दी, मतलब बाहर पड़ी थी, उसको उठा के रखा। और एक चीज़ पहले से अलमीरा में है, द बुक वाज इन द अलमीरा, किताब अलमीरा में थी, वो स्थिर है, वो किताब अंदर थी। तो इनका प्रयोग विद टाइम, समय के साथ भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। राहुल ने अप्रैल 2024 में नौकरी छोड़ दी, राहुल लेफ्ट द जॉब इन अप्रैल 2024, राहुल ने अप्रैल में नौकरी छोड़ दी। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट है, छोड़ दी, मतलब बीत गया समय में, अप्रैल में उसने छोड़ दी, चाहे 1 मिनट पहले हो, 2 मिनट पहले हो, चाहे 1 महीना पहले हो, तो तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। फोर का प्रयोग प्राइस, मतलब कीमत बताने के लिए भी फार का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने ये कंप्यूटर 20,000 रुपये में खरीदा, तो बाई की सेकंड फॉर्म बाउट, तो मैंने खरीदा, मैंने बीत गया समय, आ की मात्रा आ रही है, हिंदी में वाक्य जो आ की मात्रा आए तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। तो आई बाउट दिस कंप्यूटर फॉर ₹20,000, मैं अब ये यहाँ पर फार प्रीपोजिशन का कीमत बताने के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार के वाक्य आए तो कीमत के साथ हम फार का प्रयोग करते हैं। विद मैंने से, साथ और के साथ, जब भी कोई कार्य हम नुकीली चीज़ों द्वारा किया जाता है तो तब हम विद का प्रयोग किया जाता है। तो
जैसे राहुल ने पेन से पत्थर लिखा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। राहुल रोट ए लेटर विद पेन, राहुल ने पेन के साथ लेटर लिखा। जब राहुल ने पेन से पत्थर लिखा, यहाँ से है, के साथ नहीं है। लेकिन जब भी हम, जो पेन है वो एक नुकीली चीज़ है, जब भी कोई कार्य हम नुकीली चीज़ों के द्वारा करते हैं तो विद का प्रयोग किया जाता है। बिफोर मैंने के पहले, जब से पहले का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम से किया जाता है। जैसे राहुल 8 बजे से पहले आया, राहुल केम बिफोर 8 o'clock, राहुल 8 बजे से पहले आया। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, भाई 8 बजे से पहले आ गया। और अगो का प्रयोग के पहले या से पहले का पीरियड ऑफ टाइम से किया जाता है। जैसे राहुल 8 घंटे पहले आया, राहुल केम 8 hours अगो, ये एक पीरियड है, एक निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार राहुल केम 8 hours अगो, राहुल 8 घंटे पहले आया, यहाँ पर पीरियड का प्रयोग किया गया है और बिफोर का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम से पहले किया जाता है। राहुल 8 बजे से पहले आया, राहुल केम बिफोर 8 o'clock। तो इस प्रकार ये कुछ प्रेपोजिशंस का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में किया गया है, ताकि इस प्रकार की प्रेपोजिशन आए तो उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान हो और आप आसानी से वाक्य बना सकें। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश की है इसको हिंदी में बताने की और सरल भाषा में, ग्रामीण भाषा में बताने की कोशिश की है, ताकि आपके जान पहचान के जो बालक बालिका दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, वो किसी कारण सुविधा से वंचित रहते हैं, तो आप उनको शेयर जरूर करें एज ए विद्यादान के रूप में। आपका बहुत धन्यवाद होगा। जय हिंद।